रात के 11 बज रहे थे जब हमजा अपने कमरे में आया। सब कुछ सलीके से अपनी जगह रखा था। कोई कह नहीं सकता था यहाँ कल रात कोई तूफान आया था। रद्दाबा ने हमजा के बेसमेंट से आने से पहले इसे तकलीफ़ देने वाली हर चीज़ हटा दी थी, चाहे वो बेजान तस्वीरें हों या जीती जागती ख्याल। लंच के बाद घर से निकला वो अब वापस आया था। इसने लाइट्स ऑफ की हुई थी। रोशन कमरे में इसे कोफ्त हो रही थी। अभी इसे आए 15 मिनट गुजरे थे कि दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट पर इसने आंखें बंद करके चेहरे पर बाजू रख लिया। आने वाले ने दरवाज़ा खोला। भाई आप सो रहे थे? हमजा कुछ नहीं बोला। वो दोबारा आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करके वापस चला गया। हमजा ने मुंह से बाजू उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद देखकर इसने एक गहरा सांस भरा। हमजा की ज़िंदगी में सब था, पैसा, दौलत, नाम, प्यार करने वाले रिश्ते जो मुश्किल वक्त में इसे थाम सकें, लेकिन वो सबसे भाग रहा था, खुद से भाग रहा था। अगर हया को कुछ हो गया तो ये सोचकर ही इसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो किस किस को मारेगा? शायद सबकी लाशें देखकर ही इसे चैन आना था। काफ़ी देर वो यूं ही लेटा छत को देखता रहा। वो फ़ोन पर किसी का नंबर मिला रहा था। हाँ, कुछ पता चला? हमजा ने छोड़ते ही पूछा। नहीं यार, अभी ढूंढ रहे हैं। हाँ, सबसे पहले वही पता किया, लेकिन वहाँ ताला लगा था। तो फिर करना क्या? जैसे ही कुछ पता चलता है मैं तुझे फ़ोन करता हूँ। दूसरी तरफ हमजा ने कुछ कहे बगैर फ़ोन रख दिया। हेलो फजूल आदमी, हेलो। वो सो रहा था जब इसको फ़ोन बजा। सो रहे थे? हाँ, वो नींद में बड़बड़ाया। बताओ ऊपर क्या है? इसने अजीब सवाल किया। ऊपर छत है रानिया। इसने फ़ोन यूं ही कान पर रखकर हाथ पीछे किया। अच्छा बताओ, 2 और 2 कितने होते? वो शायद इसी मैथ का टेस्ट ले रही थी। मुझे नींद आ रही है, तुम क्या कैलकुलेटर पर देखो। वो हमजा रानिया क्लास फेलो दोस्त। और अब 4। वो इसी तरह नींद में बड़बड़ाया। चांद पर जाए तो ज़मीन नीचे नज़र आती है या ऊपर? अब वो फिज़िक्स का टेस्ट ले रही थी। आपका मतलूबा नंबर सो रहा है। 2 घंटे बाद वो खुद आपको कॉल कर लेगा, कहकर हमजा ने फ़ोन रख दिया। अभी चंद सेकंड गुजरे थे कि फ़ोन दोबारा बजा। इसने फ़ोन कान से लगाया। रानिया कसम से इसकी बात अधूरी रह गई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। प्यारी लड़की। रानिया इसके लिए बर्थडे सॉन्ग गा रही थी। इसने वो क्लॉक पर निगाह डाली। पूरे 12 बज रहे थे। वो मुस्कुराया। थैंक यू प्यारी लड़की। इसने वहीं से गाना पकड़ा और फिर रानिया के अंदाज में इसका शुक्रिया अदा किया। इसके अंदाज पर रानिया का दिल प्यार से भर गया था। लव यू, इन 2 लफ्ज़ों में रानिया ने अपनी जान रख दी थी। लव यू टू। आंखें बंद किए वो इसके प्यार को महसूस कर रहा था। इन अल्फाज के आगे कहने को कुछ था ही नहीं। काफ़ी देर वो चुप एक दूसरे के बोलने का इंतज़ार करते रहे। कैमरा ऑन करो, रानिया बोली थी। क्या देखोगी? आंखें बदस्तूर बंद थी। तुम्हें लहजे में प्यार था? वैसा ही हूँ। हाँ, तो मैं कौन सा कह रही हूँ? तुम्हारे सींग उग आए हैं। वो बिगड़ी। हमजा हंसा। अच्छा रुको। हमजा ने कैमरा ऑन किया। हमजा हाँ, वो धीमे से बोली। जी जनाब। हमजा सीधा होकर बैठ गया था। मेरा दिल कर रहा है मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। आ जाऊँ? वो मुस्कुराया। अच्छा चलो सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। तकिया गोद में दबाए वो भी सीधी होकर बैठ गई। सोच लिया। हमजा की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। अंधेरे में जगमग करती LED लाइट्स, मेज़ पर केक साथ कैंडल, अपने वाइट टी शर्ट और इस पर ब्लू जैकेट पहने तुम और हैंडसम लग रहे हो। इसने एक सांस में मंजरकशी की। तुम कहाँ हो? मैंने कहा ना है तुम्हारे पास हूँ। नहीं, तुम तो नहीं हो। इससे तंग कर रहा था। तो मैं कहाँ हूँ? रानिया ने मुंह बनाया। तुम मेरे बाजुओं के कैद में हो। रानिया ने मुस्कुराहट से पाते सर झुकाया। वो शर्मा रही थी। हमजा बदस्तूर इसे अपनी आंखों के सामने लिए हुए था। अब बोलो। हमजा ने इससे छेड़ा। तुम बुरे हो। वो समझ गई थी। हमजा ने कहकर लगाया। और तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छी हो। वो मुस्कुरा रहा था। ओह, इज़ दिस हैंडसम बॉय? वो चौंका। वो रद्दाबा थी। अपने ख्याल से वो बाहर निकल आया था। मुस्कुराहट हल्की पड़ गई थी। सब ज़रूरी आपको पता है मुझे अब यूँ बर्थडे मनाना अच्छा नहीं लगता। पर बच्चे घर का माहौल 3 दिन से इतना टेंस है
शीरे खुश हो जाएगा, वो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। रदाबा ने इसे शीशे में देखते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी से आ जाओ, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो चली गई थी। 2 दिन वो बेहद मसरूफ़ रहा था और अब जब वो घर आया तो पूरा स्क्वाड वहाँ मौजूद था। हमज़ा की सालगिरह थी। लाउंज को बर्थडे वेन्यू में बदल दिया गया था। रदाबा और इसके इसरार पर हमज़ा चेंज करने ऊपर आया था। शीशे के सामने रानिया की पसंद की ड्रेसिंग किए वो माजी में चला गया। 2 दिन बाद या 10 दिन बाद जब घर जाता, रानिया इसका गुजरा बर्थडे ज़रूर मनाती। रानिया पहली बार थी कि वो अपनी सालगिरह मना रहा था। कहा जाए रदाबा ये मुमकिन कर दिया था। सीढ़ियों से नीचे लाउंज तक मुख्तलिफ फूलों से सजावट की गई थी और सीढ़ियों के साथ काले गुब्बारे लगे हुए थे। लाउंज के एक कॉर्नर में मेज़ लगा था जिस पर केक, पेस्ट्रीज, मुख्तलिफ बर्थडे प्राइजेस पड़े हुए थे। मेज़ के पीछे दीवार पर गोल्डन रंग का मसनूई बैकग्राउंड था। सोफ़ों को घुमाकर मेज़ की तरफ कर दिया गया था। सफ़ेद टी-शर्ट पर ब्लू जैकेट्स पहने वो हाथ फेंता कमरे से बाहर आया। सो बर्थडे हो ज़हीरा। हमज़ा को देखते हुए शीरी ने ऐलान किया, सम एंड द डैशिंग पर्सनैलिटी ऑफ द हाउस इज़ हियर। ये शेरवान था। कैसा है मेरा शेर? अली ने हमज़ा को गले लगाया। मुझे क्या होना है? तो सुना, काम कहा था। आखिरी अल्फाज हमज़ा ने आहिस्ता कहे, हो जाएगा। अली ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया।